सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग के बारे में इन पाइथन। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इन पाइथन एक्ट एज ए कंटेनर टू स्टोर डेटा वैल्यूज। इट अलाउज अस टू स्टोर, मैनिपुलेट या एक्सेस डेटा विद इन आवर प्रोग्राम। तो वेरिएबल को एक ऐसा कंटेनर समझ लो जिसके अंदर कुछ भी हम लोग वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। जैसे घर में कंटेनर होता है ना, किचन में होता है कंटेनर, उसमें अलग अलग हम लोग आइटम डाल सकते हैं, किसी में मूंग दाल, किसी में चना दाल, ऐसे ऐसे करके। तो वेरिएबल्स को भी एक ऐसा कंटेनर समझ लो जिसमें हम लोग कुछ भी अपना वैल्यूज़ डाल सकते हैं, और ये वैल्यूज़ को बाद में हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लो पहले हम लोग इसमें डाल रहे 10, फिर इसको निकाल देंगे, फिर इसमें दूसरा वैल्यू डालेंगे, हम लोग डालेंगे एक तो स्ट्रिंग डाल देंगे जिसमें अयान लिखा रहेगा। तो ऐसे करके वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ डाल सकते हैं और ये वेरी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं और क्या चीज़ बोलते हैं, इसमें अलग डेटा टाइप का बाद में स्टोर भी कर सकते हैं। ये याद होगा जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़ा था, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ना पर्टिकुलरली कोई भी वेरिएबल का ना डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता इन पाइथन। पाइथन अपने आप उसके डेटा टाइप को वैल्यूज़ देख के ही समझ जाता है कि हम लोग यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 है, मतलब x एक इंटीजर होगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू डबल कोट्स में अयान है, मतलब कि x एक स्ट्रिंग बन गया है। और हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार x इक्वल्स टू 10 दे दिए मतलब कि हमको बार बार इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कराना है, ऐसा नहीं है। फिर हम लोग x का वैल्यू को अपडेट करके स्ट्रिंग में भी बदल सकते हैं। तो ये होता है वेरिएबल। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा जो वेरिएबल वैल्यू ले रहा है ये वो वैल्यू हो गया। और इसका डेटा टाइप क्या होगा? यहाँ पे 10 वैल्यू ले रहा है तो इंटीजर हो गया। यहाँ पे x स्ट्रिंग में डबल कोट्स में अयान लिखा हुआ है, मतलब ये स्ट्रिंग हो गया। x का हम लोग का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे x इक्वल्स टू डबल कोट्स में 10, तो ये क्या होगा? इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा? तो ये एक चीज़ ध्यान दो, ये जब भी डबल कोट्स में रहेगा तो ये चीज़ स्ट्रिंग होगा, मतलब x का जो हम लोग का डेटा टाइप है ये एक स्ट्रिंग रहेगा। इसका सिंटैक्स भी होता है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे फिर उसका जो भी वैल्यू लेगा वो दे सकते हैं। वेरिएबल नेम क्या होता है? द नेम यू गिव टू द वेरिएबल आइडेंटिफायर। ये जो भी हमारे वेरिएबल को हम लोग को नेम देता है वही होता है वेरिएबल नेम। और वैल्यू क्या होता है? डेटा और एक्सप्रेशन यू वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल। जो भी चीज़ हमें स्टोर करना है वेरिएबल में, ये वो डेटा रहता है या तो फिर एक्सप्रेशन रहता है। और इक्वल्स टू क्या करता है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझ लो ये इक्वल्स टू जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये क्या करता है? यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल को जो हमें वैल्यू असाइन करना होता है ये हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से करते हैं। यहाँ पे बीच में हम लोग ये इक्वल्स टू देते हैं, इसी को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आप समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ए डेटा टाइप इन पाइथन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट ए वेरिएबल कैन होल्ड। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे x है, ये हमारा वेरिएबल है, ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो हमारा ये डेटा टाइप हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे पाइथन में बहुत अलग अलग तरह का डेटा टाइप होता है, जैसे कि उसमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इंटीजर होता है, इसको आईएनटी होता है शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग एसटीआर होता है, फ्लोट होता है और बुलियन होता है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वैल्यूज वो होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर जितना भी होता है वो हमारा इंटीजर वैल्यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हमारा वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है 10। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और एक चीज़ और ध्यान देना है, स्ट्रिंग हर एक वो चीज़ होता है जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में के अंदर रहता है। मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लिख दे रहे 10, तो ये भी हम लोग का x क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग रहता है। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल नंबर्स होता है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसका डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट होता है। और यहाँ पे x एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब बुलियन क्या होता है? बुलियन मतलब कि ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन एक डेटा टाइप ऐसा होता है जिसका मतलब ट्रू होता है या तो फिर फॉल्स होता है, और इसमें दो ही वैल्यूज पॉसिबल होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। और एक्स का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? एक्स का डेटा टाइप हमारा बुलियन हो जाएगा। अब मान लो कोई भी चीज़ हम एक वेरिएबल बना लिए, उसमें वैल्यू स्टोर कर लिए, तो पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसे हमें टाइप फंक्शन बोलते हैं। इसके मदद से हम ना कोई भी वेरिएबल का ना टाइप हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यूज टाइप फंक्शन टू चेक द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। यहाँ पे x इक्वल्स टू 12 है, और यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ x, तो हमको ये आउटपुट में दे देगा क्लास int। मतलब ये एक int डेटा टाइप है। ये x जो हमारा वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है? int है, इंटीजर है, ऐसा होता है।
और लास्ट क्लास में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में भी देखा था। टाइप कास्टिंग बस ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ को वेरिएबल का एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना है, तो उसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इन शॉर्ट टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदलना को ही हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, x इक्वल्स टू डबल कोट्स में 12 लिखे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, हमारा एक x एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू 12 को स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को INT में। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू INT ऑफ x, मतलब x में जो भी वैल्यू है, यहाँ पे भी क्या है 12 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये स्ट्रिंग वाला 12 आ जाएगा। और इसको फिर क्या कर रहा है, INT में हम लोग टाइप कास्ट कर दे रहे हैं, मतलब 12 जो हम लोग का स्ट्रिंग है ये किस में, INT में कन्वर्ट हो जा रहा है। और y में हम लोग का क्या स्टोर हो जाएगा, y में हम लोग का 12 सिंपली स्टोर हो जाएगा, जिसका कि डेटा टाइप इंटीजर होगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट टाइप ऑफ वाई करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्लास INT आ जाएगा, मतलब वाई का जो हम लोग का डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे लेते हैं x इक्वल्स टू इनपुट इंटर एज करेंगे। यहाँ पे ये क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट होता है जो भी इनपुट फंक्शन में देते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनपुट फंक्शन कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। और इसके एक बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाता है। और ये जो अंदर में इनपुट फंक्शन लिखते हैं ये एक प्रॉम्प्ट होता है, जिससे कि यूज़र को समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो हमारा जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है। यहाँ पे लिखा है इंटर एज, तो ये मैसेज उसको स्क्रीन या टर्मिनल में डिस्प्ले होगा तो यूज़र समझ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मेरे को एज इंटर करने के लिए बोल रहा है, तो वो एज इंटर करेगा। अच्छा यहाँ पे ये बताओ तुम कि y इक्वल्स टू INT ऑफ x, यहाँ पे हम लोग INT ऑफ x क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग का क्यों ज़रूरत है, ज़रा सोचो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। चलो तुमने शायद गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या है ना, इनपुट फंक्शन ना हमेशा ना हमें ना स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। इस रिटर्न करता मतलब क्या होता है, इनपुट फंक्शन से हम जो भी चीज़ इनपुट लेंगे ना यूज़र से, वो एज ए स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर होता है। यहाँ पे इनपुट है एंटर एज करके, हम लोग यहाँ पे मान लो यूज़र दे रहा है 15 अपना एंटर कर रहा है एज, हालांकि वो इतना छोटा तो होगा नहीं, चलो यहाँ पे 15 वो अपना एज एंटर कर रहा है, तो एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में हमारा ऐसे कुछ स्टोर हो जाएगा 15। ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर ऐसा रहेगा स्ट्रिंग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसे टाइप कास्ट करना पड़ रहा है। और टाइप कास्ट किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक एज है इसलिए, या फिर जिसमें भी हमें चाहिए होगा वो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर दिए तो y में अब क्या स्टोर हो जाएगा, y में सिंपली 15 स्टोर हो जाएगा जो कि एक इंटीजर रहेगा। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ y तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा, बता देगा कि इसका टाइप जो है इंट है, दैट इज़ INT है। और यहाँ पे देखो एज को भी हम लोग ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है, देखो इनपुट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग देगा, ये पता है। अब ये भी जो भी वैल्यू देगा इसको हमको टाइप कास्ट करना INT में, तो इसको पूरा ब्रैकेट में करके ऐसे हम लोग INT लिख देंगे, तो ये सिंपली टाइप कास्ट हो जाएगा। ये एक लाइन में हो गया। यहाँ पे हमें 2 लाइन का यूज़ करना पड़ रहा था, पहले इनपुट के लिए फिर टाइप कास्टिंग के लिए, हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं, तो एक लाइन हम लोग का कम कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ एज तो तुम देखोगे कि यहाँ पे हमारा INT आ जाएगा। चलो इसे प्रैक्टिस करके देखते। देखो यहाँ पे हम लोग अगर x बना रहे हैं, ये हमारा अभी वैल्यू क्या स्टोर कर रहा है, 10 स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, टाइप ऑफ क्या करना है, x करना है। तो देखो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे क्या आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है क्लास INT करके, मतलब जो मेरा x वेरिएबल है ये इंटीजर वैल्यू स्टोर किया हुआ है। अब देखो इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, x इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे 10.5, जैसा ये सजेस्ट कर रहा है VS कोड वैसे ही मैं कर देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ x। यहाँ पे देखो जब मैं रन करूँगा तो पहला वाला देखो क्या आना चाहिए, पहला वाला मेरा INT आना चाहिए। और ये गेस करो क्या आना चाहिए, यहाँ पे 10.5 है, डैट इज़ क्या, ये डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे मेरा फ्लोट आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे क्लास INT, यहाँ पे क्लास फ्लोट, ये फ्लोट आ गया और ऊपर वाला INT है, देखा। अब चलो हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं, x इक्वल्स टू हेलो करते हैं जैसे एज इट इज़ ये, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग टाइप ऑफ x। और यहाँ पे हम लोग करते हैं x इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ x। तो तुम सोचो यहाँ पे क्या आएगा, ये हम लोग का INT आना चाहिए, ये हमारा फ्लोट आना चाहिए, ये हमारा स्ट्रिंग आना चाहिए, और ये हमारा बुलियन आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। सॉरी, खाली मैं ये सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए खाली रन करने पे खाली ये पार्ट ऑफ कोड रन हुआ है, इसको अनसेलेक्ट करके चलो फिर से रन करते। देखो यहाँ पे आ गया पहला वाला INT, ये INT है तो यहाँ पे INT आ गया है, फिर दूसरा वाला फ्लोट है हमारा ये आ गया है, फिर तीसरा स्ट्रिंग है ये आ गया है, और यहाँ पे बुलियन है ये आ गया। अब चलो इसको हम लोग एक टाइप कास्ट भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर ले रहा हूँ, मैं एक y वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ str,
और किसको मेरे को टाइप कास्ट करना है, मेरे को एक्स को टाइप कास्ट करना है। इसका मतलब क्या है, एस टी आर ऑफ एक्स जब मैं लिख रहा हूँ, मेरा देखो एक्स वेरिएबल जो है मेरा 10 स्टोर कर रहा है, ये क्या है, इंटीजर है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 10 स्टोर कर रहा था मैं इसको ना स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं 10 को क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ। और ये जो वैल्यू हो रहा है इसको मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, वाई पे स्टोर कर रहा हूँ, वाई एक वेरिएबल बना के। तो चलो अब यहाँ पे मैं जब प्रिंट टाइप ऑफ वाई करूँगा तो गेस करो क्या आना चाहिए, आई एन टी आना चाहिए या फिर स्ट्रिंग आना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपली टाइप कास्ट कर दिया था, एक्स को यहाँ पे डाल दिया था, तो एक्स में जो भी वैल्यू था इंटीजर था, यहाँ पे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है और ये स्टोर हो गया वाई में, इसलिए वाई का डेटा टाइप क्या हो गया है, एस टी आर हो गया। जाते जाते मैं बस तुम सबको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से नेम उसका इनपुट लेगा, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, उससे एज भी उसका इनपुट लेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, और फिर वो एक प्रिंट करके उसको मैसेज ऐसा देगा, हेलो, यहाँ पे नेम आना चाहिए, फिर यू आर, यहाँ पे उसका एज आना चाहिए, ईयर्स ओल्ड, ऐसे करके उसको मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन में।